अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं इंजीनियर यासिर सिद्दीकी और आज हम सोलर सिस्टम के हवाले से अपनी पिछली बात को जारी रखेंगे। आज मैं आपसे सोलर के हवाले से जो 4 ऑप्शंस ज़िक्र की थी, उनमें से आखिरी ऑप्शन की बात करूंगा। आपसे जो पहली ऑप्शन जिसका मैंने ज़िक्र किया था, वो ये था कि आप सोलर पैनल्स के साथ एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगा के अपने घरेलू यूपीएस को हाइब्रिड इन्वर्टर में तब्दील कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये थी कि आप ग्रिड शेयरिंग वाला इन्वर्टर लगा के अपने पैनल्स से जो पावर जनरेट हो रही है उसको बराह रास्त 220 वोल्ट एसी में इन्वर्ट करके अपने घर का लोड चला सकते हैं। और अगर दिन के औकात में आपको पावर की ज़रूरत है तो ये बड़ा अच्छा सोल्यूशन है आपके लिए। तीसरी ऑप्शन जिसका मैंने जिक्र किया था वो नेट मीटरिंग सिस्टम था, ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग सिस्टम, यानी कि जिसमें बैटरीज़ के बगैर एक ऐसा इन्वर्टर इंस्टॉल किया जाता है जो कि सोलर पैनल से पावर लेकर उसको आप इन्वर्ट करेगा एसी में, और साथ वो ग्रिड के साथ टाइड होगा, और जो आपकी इजाफी पैदावार है अगर आप नेट मीटरिंग करवाएंगे तो वो एक्सपोर्ट करेगा, जिससे कि आप अपने बिजली के बिल को ज़ीरो कर सकते हैं। आज जिस चौथी ऑप्शन की मैं बात करूँगा वो हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड सिस्टम की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि हमारे मुल्क में चूँकि लोड शेडिंग का मसला है, तो अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि लोड शेडिंग के औकात में उनका ऑन ग्रिड इन्वर्टर बंद हो जाता है और उन्होंने लाखों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट की होती है उसके बावजूद भी उनका जो घरेलू लोड है वो सोलर पे भी नहीं चल सकता, क्योंकि ऑन ग्रिड इन्वर्टर जब ग्रिड टाइड हो तो वो बंद हो जाता है, उसकी कोई जनरेशन नहीं रहती। तो घर के ऊपर चाहे आपने 10 किलो वाट का सिस्टम भी लगाया है, लेकिन आप उसे 1 किलो वाट लेकर भी अपना लोड नहीं चला सकते। तो ये मसला चूँकि हमारे मुल्क का ख़ास मसला है, अदरवाइज़ तो सोलर सिस्टम के लिए जो दुनिया भर में जो सबसे मोस्ट पॉपुलर मॉडल इस्तेमाल होता है वो ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग का ही है। लेकिन हमारे यहाँ लोड शेडिंग के मसाइल की वजह से हमें हाइब्रिड सिस्टम पे जाना पड़ता है। हाइब्रिड सिस्टम का मतलब ये है कि हम एक ऐसा इन्वर्टर लगाएं जिसमें 3 सोर्सेज हों, यानी कि जिसमें एक तरफ आपके सोलर पैनल्स की इनपुट हो, दूसरी तरफ आपकी ग्रिड की इनपुट हो, और तीसरी तरफ आपने उसके साथ बैटरी का एक बैंक भी अटैच किया हो। और ये जो बैटरीज़ होती हैं, आपको पता है कि स्टोरेज डिवाइस है, इसमें आप लेड एसिड की बैटरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं और लिथियम आयन की बैटरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तीसरा सोर्स होता है। तो और उसके साथ फिर आपने अपने घर का लोड कनेक्ट किया होता है या अपने ऑफिस का। तो उसमें होता यूँ है कि अगर आपकी ग्रिड में फॉर एग्जांपल लोड शेडिंग भी हो जाए, तो उस सूरत में भी चूँकि इन्वर्टर को 2 सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, एक आपके सोलर पैनल्स का और दूसरा बैटरीज़ का, तो आपका लोड चलता रहता है। लेकिन इस सिस्टम की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि एक तो इसमें जो इन्वर्टर है उस इन्वर्टर की कॉस्ट एक ऑन ग्रिड सिंपल इन्वर्टर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। फिर इस इन्वर्टर की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं, यानी कि ये इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ जाए एज़ कम्पेयर टू ऑन ग्रिड इन्वर्टर। ऑन ग्रिड इन्वर्टर बहुत सिंपल होता है, उसमें बहुत कम कोई शिकायत आती है मेंटेनेंस के या किसी भी किस्म के आफ्टर सेल सर्विस के हवाले से, वारंटी के हवाले से बहुत कम इश्यूज़ आते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम एनालिसिस करें तो हाइब्रिड इन्वर्टर में केसेस ज़्यादा आते हैं। और उसके साथ चूँकि बैटरीज़ होती हैं, तो बैटरीज़ की अपनी एक लाइफ होती है जिसके बाद वो अपनी रिप्लेसमेंट मांगती हैं, तो उसकी वजह से भी बैटरी मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट की एक कॉस्ट है जो कि सिस्टम में ऐड हो जाती है। और दूसरी बात ये होती है कि आपकी बहुत सारी जो सोलर की जनरेशन है वो बैटरीज़ की चार्जिंग में यूटिलाइज़ हो जाती है, और उसकी वजह से जो यूनिट्स आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, यानी कि इसका आपके बिजली के बिल पे इम्पैक्ट भी कम आता है। तो लेकिन बहरहाल हमारे मुल्क में चूँकि ये मजबूरी है कि लोड शेडिंग की वजह से लोगों को हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाना पड़ता है, तो फिर चौथी ऑप्शन आपका हाइब्रिड सिस्टम है, जिसमें आप सोलर पैनल्स, बैटरीज़ और ग्रिड के साथ 3 इनपुट्स देके अपने इन्वर्टर को अपना लोड चला रहे होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग सिस्टम है उसके साथ भी डे टाइम में लोड शेडिंग का हल मौजूद है, और वो ये है कि आप एक बाईपास लाइन बना के एक ऐसा इन्वर्टर जो है वो साथ लगा लें जो कि ऑफ ग्रिड मोड में काम करता है, यानी कि वो सोलर की जनरेशन को डायरेक्टली एसी में इन्वर्ट करके आपके घर का लोड चला सकता है। तो गोया कि लोड शेडिंग के मसले से निपटने के लिए आपके पास वो ऑप्शन भी मौजूद है, और उसके अलावा आपके पास हाइब्रिड की ऑप्शन भी मौजूद है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।